Hello students, welcome to the alert classes. This is Dr. Hira, chemistry educator for NEET and JEE कैटेगरी। तो बच्चों आपका स्टार्ट किया था मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये आपका चैप्टर है IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। जो आपके टॉपिक्स कवर कर दिए हैं मैंने फर्स्ट क्लास में, वो है आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन बताया था, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड कैलकुलेट करवाए थे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को किस तरह कैलकुलेट करने हैं, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन को किस तरह कैलकुलेट करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया था कल के लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करेंगे आज डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और साथ में हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप भी देखेंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मिलेंगे, वो सारे फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन से। डिग्री ऑफ कार्बन देखिए यहाँ पर, कार्बन की जो डिग्री होती है वो 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। बात एक ही है, 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन, बात एक है। 4 डिग्री कार्बन क्वाaternary कार्बन कहलाता है। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कार्बन की डिग्री किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक एग्जांपल है आइसोऑक्टेन का। ये पूरा कंपाउंड है आइसोऑक्टेन। यहाँ पर देखिए कार्बन की डिग्री क्या है। अगर एक कार्बन, जो पहला वाला कार्बन है, अगर दूसरे कार्बन से अटैच है तो वो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और एक ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से अटैच है, दोनों तरफ कार्बन है, जिसके जिसके एडजेसेंट दोनों तरफ कार्बन है आसपास, तो वो 2 डिग्री कहलाएगा। जिसके तीनों तरफ कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अब देखिए आप, देखिए यहाँ पर ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, एंड ये भी मिथाइल है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसका एडजेसेंट कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन। तो ये वाला कार्बन जो है ये 1 डिग्री हुआ। इसी तरह ये मिथाइल है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये प्राइमरी कार्बन है। ये वाला मिथाइल का कार्बन, ये भी 1 कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, 2 या 3 कार्बन से अटैच नहीं है। तो ये भी कैसे कहलाएगा, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी कार्बन। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन, ये कार्बन देखिए, ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है। इसके 2 बॉन्ड है। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, टेट्रावेलेंट होता है, 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरफ एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन की बात चल रही है, बीच वाले ब्लू वाले कार्बन की बात चल रही है। और इस तरफ भी इस कार्बन से अटैच है, तो 2 कार्बन से अटैच है। 2 कार्बन से अटैच होने का मतलब क्या है, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। अब यहाँ पर इस कार्बन को देखते हैं। ये कार्बन जो है ये कितने कार्बन से अटैच है, बॉन्ड के जरिए 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन से अटैच है। तो ये 3 डिग्री कार्बन, यानी कि टर्शरी कार्बन कहलाएगा। अब देखिए ये कार्बन जो है, जो साइड टर्मिनल कार्बन है, मिथाइल ग्रुप क्या है, टर्मिनल होता है आपका। तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन। इसी तरह ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये वाला है, तो ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से अटैच है, 4 बॉन्ड बना रहा है, और चारों बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, 1, 2, 3, 4। तो 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा, या क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा ये। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन अगर आपसे पूछा जाए तो आप हाल बता दोगे, कौन सा 1 डिग्री कार्बन है, कौन सा 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन है। जितने कार्बन से अटैच हो उतना डिग्री होगा। अगर एक कार्बन से अटैच है कार्बन तो 1 डिग्री, और 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री, 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की।
अगर 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। 3 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन अटैच है वो 3 डिग्री, वो सारे हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी तरह 4 डिग्री कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से ही 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड पहले से ही बना लिया, अब हाइड्रोजन के साथ थोड़ी बनाएगा। तो 4 डिग्री कार्बन यानी कि क्वार्टरनरी कार्बन के पास हाइड्रोजन होना इम्पॉसिबल है, आपको क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब देखिए यहाँ पर डिग्री इज नॉट रिलेटेड विद हाइब्रिडाइजेशन। डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन एक दूसरे से अलग है। डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन एक दूसरे से अलग है। अगर कोई sp2 कार्बन है तो जरूरी नहीं उसके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन ही हो। सारे sp2 कार्बन पे 2 डिग्री या 3 डिग्री हाइड्रोजन हो, ऐसे जरूरी नहीं है। डिग्री अलग बात है और हाइब्रिडाइजेशन अलग बात है। देखिए यहाँ पर, देखिए अलग से बता देते हैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये क्या है CH3। अब यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करते नहीं है स्टेरिक नंबर में, कल मैंने आपको ये बताया था। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2। इसी तरह ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। क्लियर हो गया? अब डिग्री देखिए यहाँ पर, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा या प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, इस साइड भी कार्बन है एंड इधर भी कार्बन है तो ये 2 डिग्री कार्बन है। ये वाला 1 डिग्री कार्बन है। अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, sp3 भी हो सकता है। तो डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह निकालेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, पूरा डिटेल में समझाया है। डिग्री आप कैसे निकालेंगे कार्बन की वो मैंने आपको अभी बता दी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। देखिए सेम कंपाउंड मैंने ले लिया है आइसो ऑक्टेन। यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताना है आपको। तो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर 1 डिग्री कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है एंड ये 1 डिग्री कार्बन है। इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सब कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए ये मिथाइल है, ये भी तो 1 डिग्री है। ये मिथाइल है, टर्मिनल मिथाइल, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये जितने भी टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है। तो ये भी 1 डिग्री है। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 3 9 हो गए और यहाँ पर ये 12 और ये 15। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 15 हाइड्रोजन 1 डिग्री हो गए। अब देखिए यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन हमें देखने हैं। ये वाला आपका 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री हुआ, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है और ये वाला कार्बन कौन सा है, 4 डिग्री कार्बन है। देखिए यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन के पास जितनी भी हाइड्रोजन है सब 2 डिग्री हाइड्रोजन यानी कि सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 है, 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर ये H ना लिखकर इसे हटा देते हैं। अब ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ एक है, 1 हाइड्रोजन आपका 3 डिग्री यानी कि टर्शरी हाइड्रोजन है। 4 डिग्री ये वाला है। क्या 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि इसके चारों बॉन्ड फिल हो गए कार्बन के साथ, कार्बन के साथ अटैच हो गए, तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जीरो नहीं लिखेंगे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता।
क्लियर हो गया? अब आपसे किसी भी कंपाउंड के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, है ना, और आप बता दोगे इजीली, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल की। हमने कार्बन की डिग्री देखी, हाइड्रोजन की डिग्री देखी, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली समझ जाओगे। आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, लगातार पढ़ो। मैं आपको वो जो बता रही हूँ वो सिर्फ आपको सुनना है और उसे याद रखना है, मेमोराइज करते रहो, है ना, काम हो जाएगा। इतना टफ कुछ भी नहीं है, अपने इजीली करते चले जाओ। डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल में देखिए फर्स्ट है CH3 CH2OH। यहाँ पर ये OH ग्रुप है। अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH। R एल्काइल ग्रुप होता है, OH अल्कोहल मतलब ऑल ग्रुप होता है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर ये OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से ही तो अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा या 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। देखो यहाँ पर सेकंड है, अब सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, देखो ये और ये, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच था जिससे OH ग्रुप अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल। थर्ड देखिए, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, मिथाइल ग्रुप है, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को आप पहचान लोगे, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल। जितने कार्बन से, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, उस हिसाब से हम डिग्री मेंशन करेंगे। ये कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन पर, है ना, एक कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। वेरी सिंपल। फोर्थ देखिए, ये ग्लाइकोल है, ये OH ग्रुप है यहाँ पर, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है वो इस वाले कार्बन से अटैच है, तो 1 कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप अटैच है, तो ये इसका नाम क्या है, ग्लाइकोल। इसी तरह ग्लिसरॉल में देखिए, CH2OH है, CHOH CH2OH फॉर्मूला होता है, तो ये वाला जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है इस वाले से, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है। बीच वाला OH ग्रुप से जो कार्बन अटैच है, ये वाला, ये 2 कार्बन से अटैच है, देखिए ये वाला 2 कार्बन से अटैच है, 1 और 2, तो ये कैसा हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो आप डिग्री मेंशन करना सीख गए, आराम से निकाल लोगे किसी भी कंपाउंड की डिग्री, या 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, इस तरह आप निकाल लोगे। अब देखिए, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अमाइंस की। अमीन्स में डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे देखते हैं, सेम सेम तरीका है। जिस कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच है उस कार्बन को देखना है कितने कार्बन से अटैच है, अगर 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर देखिए सेकंड है CH3 CH CH3 NH2। अब यहाँ पर जिस कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा होगा, कैसा होगा बताइए, 2 डिग्री? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी 1 डिग्री होगा क्योंकि ये NH2 ग्रुप है। 1 डिग्री अमाइन में NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप आपको मिलेगा, ये बात यहाँ पर याद रखनी है, अमाइन में कंफ्यूज हो जाओगे। एल्कोहल में तो मैंने सिंपल बता दिया था। अब यहाँ पर क्या होगा, NH2 अगर ग्रुप है तो ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन। इसी तरह यहाँ पर भी NH2 ग्रुप है तो ये भी 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, NH है, ये नाइट्रोजन 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, NH है, NH, तो ये 2 डिग्री अमाइन।
इसी तरह यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो सिर्फ नाइट्रोजन है, एन है, एन एच नहीं है, सिर्फ एन है, तो यहाँ पर ये 3 डिग्री अमाइन। इसी तरह यहाँ पर लॉन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास, अगर एक हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट बनता है, तो ये है उसका स्ट्रक्चर। ये अपने लॉन पेयर हाइड्रोजन को दे देता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्वाaternary अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, ये देखना है। अल्कोहल में देखा था तो मामला सही बैठ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये NH2 है, पूरा NH2। NH2 अगर आपको दिख रहा है तो वो 1 डिग्री अमाइन है, पहचानने में आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा PYQ में। अगर सिर्फ NH है तो ये कैसा है देखो NH2 जो होता है हमेशा टर्मिनल मिलेगा आपको, यहाँ पर ये टर्मिनल है ना, एक साइड से है, एक एंड पे है, टर्मिनल है। लेकिन यहाँ पर ये जो NH है, इसके इस साइड भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है NH, तो ये 2 डिग्री अमाइन है। तीनों तरफ से अगर घिरा हुआ है नाइट्रोजन तो ये कैसा है, 3 डिग्री अमाइन। तीनों हाइड्रोजन चले गए इसके मिथाइल के साथ रिएक्शन करने में, तो ये कैसा बना, 3 डिग्री अमाइन बन गया। वेरी सिंपल, इस तरह आपको याद रखना। क्लियर हो गया? पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है याद रखने का। अब बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए। फंक्शनल ग्रुप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, केमिकल रिएक्शन के लिए। फर्स्ट देखिए यहाँ पर, अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, एल्कीन। अगर डबल बॉन्ड है तो आप उसे क्या कहेंगे, एल्कीन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड क्या है, एल्कीन है। और यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या है, एल्कीन है। क्लियर हो गया, हाइड्रोकार्बन है दोनों ही। अब यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन से। RX क्या होता है, एल्किल हैलाइड। X क्या है यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला ये है RX। ROH, OH ग्रुप जैसी आप देखेंगे वैसी ही ये क्या है, अल्कोहल। अच्छा यहाँ पर R क्या है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल या प्रोपाइल, एल्काइल ग्रुप है। इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये होता है R। यहाँ पर भी R का मतलब यही है, एल्काइल ग्रुप से। अब यहाँ पर देखिए OR आ गया, यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये OR आ गया, तो ये ईथर हो गया। दोनों तरफ कार्बन, एल्काइल ग्रुप हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। और अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन आ रहे हैं या एल्काइल ग्रुप आ रहा है तो वो क्या है, ईथर। ये अल्कोहल है एंड ये ईथर है। अब यहाँ पर देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये कैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आगे मैं आपको और बताऊंगी। फिफ्थ देखिए, ये ईथर है, ROR, ये क्या हो गया, ईथर। सिक्स देखिए RSH, ये थायो अल्कोहल हो गया। ये सब आपको याद रखने हैं। RSH, यहाँ पर OH है तो अल्कोहल है, SH है तो थायो अल्कोहल है। RSR, एस के दोनों तरफ अगर कार्बन है, एल्काइल ग्रुप है तो थायो ईथर। और यहाँ पर देखिए एट्थ, H या R हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। जैसे यहाँ पर देखिए H ले रहे हैं तो यहाँ पर ये बन रहा है, ये एल्डिहाइड है, लेकिन इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड का। और अगर आप R ले रहे हैं, जैसे R की जगह आपने क्या लिया, एल्काइल ग्रुप मिथाइल ले लिया, C डबल बॉन्ड OH, ये तो सेम है ये वाला, तो ये क्या हो गया, एसिटेल्डिहाइड, लेकिन है क्या, एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप है, इसे पहचानेंगे आप। अगर यहाँ पर दोनों तरफ आपने अगर एक तरफ हाइड्रोजन लिया है तो एल्डिहाइड बनाए, अगर इस हाइड्रोजन की जगह आप R ले लें, एल्काइल ग्रुप लेंगे तो कीटोन हो जाएगा। कीटोन में अगर आप इस R की जगह हाइड्रोजन अगर आप ले रहे हैं तो एल्डिहाइड हो जाएगा। आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ
क्या लेना है, कार्बन यानी कि अल्काइल ग्रुप लेना है। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। सेकंड देखिए यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए यहाँ पर ये ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। एच भी ले सकते हैं आप, आर भी ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बन जाएगा अगर आप एच लेंगे, और अगर आर ले रहे हैं तो एसिटिक एसिड है, और हायर मेंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। 11 देखिए एच आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। यहाँ पर क्या किया आपने, ओ एच है यहाँ पर एच हटाकर क्या किया, आर लगा दिया तो एस्टर बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, एस्टर। सिर्फ आपने करा क्या है, पूरा ये ग्रुप है, देखिए देखिए पूरा ये ग्रुप है। क्लियर हो गया। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है। अब आपने क्या किया, एच हटाकर आर लगा दिया इसी ग्रुप में, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बन जाएगा आपको। और यहाँ पर आप एच भी ले सकते हैं या अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। इस तरफ देखिए, यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं आप, यहाँ पर ही लिखकर दिखाती हूँ मैं आपको। एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड हो गया। यहाँ पर एच हटाकर आर ले लीजिए, अल्काइल ग्रुप सी एच थ्री ले लेते हैं, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, यहाँ पर ये आर ले लिया आपने, तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ आर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर एच हटाकर आर ले लिया, एच हटाकर आर ले लिए, यहाँ पर ये आप सी एच थ्री लगा दो, यहाँ पर ये सी एच थ्री लगा दो या सी टू एच फाइव लगा दो, तो ये एस्टर बन जाएगा। ये क्या हो गया, एस्टर हो गया। क्लियर हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे, याद। स्टार्टिंग में जो बच्चे नए हैं उनको तो प्रॉब्लम आ रही होगी, याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप लिखकर देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इतनी भी टफ नहीं है। इतना तो ये सब तो याद करना पड़ेगा, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, फिर तो हो गया काम। फॉर्मूले ही पता नहीं है। सेकंड देखिए एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड्राइड को कैसे लिखा जाएगा, सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर ये यहाँ तक सेम है, एच हटाकर क्या किया, ये पूरा ग्रुप लगा दिया। सी डबल बॉन्ड ओ आर ले सकते हो या फिर आप एच ले सकते हो, एसिडिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। 13 देखिए यहाँ पर एसिड हैलाइड। यहाँ पर क्या किया, एच हटाकर, देखो यहाँ पर ये पूरा ओ एच है, एच हटाकर हमने क्या किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनाया था। पूरा ओ एच हटा दो, यहाँ पर एक्स लगा दो, तो एसिड हैलाइड। 14 है नाइट्रो, एन डबल बॉन्ड ओ और ओ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, तो नाइट्रो का ये फंक्शनल ग्रुप है। 15 देखिए नाइट्रोसो, आर एन डबल बॉन्ड ओ। 16 है, ये सब याद रखना पड़ेंगे, साइनाइड है सी एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये साइनाइड है। 17 है एन सी है, अगर सी एन है तो साइनाइड है, उल्टा कर दिया है ना, एन को आर के पास जोड़ दिया और सी को इस तरफ ले गए। ये जो एरो से बॉन्ड दिखाया जा रहा है आपको, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसे बनता है ये हम रिडॉक्स रिएक्शन में बताएंगे या केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे आपको। आइसोसाइनाइड कहलाएगा ये फंक्शनल ग्रुप। 18 देखिए 1 डिग्री अमाइड है। 1 डिग्री अमाइड में क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओ एच हटाकर आपने NH2 लगा दिया, 1 डिग्री अमाइड। अब यहाँ पर एच हटाकर आर लगा दीजिए, एक एच हटाकर सिर्फ आर लगाया, एल्काइल ग्रुप यूज किया है, तो यहाँ पर ये 2 डिग्री अमाइड। फिर एक एच और हटा दिया 2 डिग्री अमाइड में से, तीनों तरफ कार्बन आ गया, नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है, तो ये कैसा हो गया, तीनों तरफ कार्बन है नाइट्रोजन के, तो 3 डिग्री अमाइड। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए गए हैं। यहाँ देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप आपने कंसीडर करेंगे आप। ओके 21 है अमाइंस पे बात करते हैं अब।
1 डिग्री अमाइन RNH2, ये क्या है RNH2, तो ये NH2 आ रहा है 1 डिग्री अमाइन। अब आपने क्या किया, एक एच हटाकर R यूज कर लिया, एक एच हटाकर उसकी जगह क्या ले लिया, R ले लिया, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। फिर ये वाला एच हटा दिया, एक एल्काइल ग्रुप और यूज कर लिया, तीनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दिया, मतलब नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है, 1 2 3, तो 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किए गए हैं। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है अमाइड्स और अमाइन, चाहे वो 1 डिग्री हो 2 डिग्री 3 डिग्री, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर 24 फिनॉल, बेंजीन रिंग है ये, बेंजीन रिंग। यहाँ पर अगर CH2 लगा हुआ है और OH लगा है तो ये क्या है, एल्कोहल है। OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये एल्कोहल कहलाएगा। बट डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच OH ग्रुप, इस कार्बन से बेंजीन रिंग वाले कार्बन से अटैच OH क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फिनॉल और अल्कोहल। ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये क्या है, अल्कोहल है, ये फिनॉल है। यहाँ पर ये CH2 एक कार्बन और आ गया, उसके साथ अटैच है OH, तो ये अल्कोहल हो गया। अगर इस रिंग वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच OH होता है ना, तो फिर वो फिनॉल है। 25 देखिए, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला, ये सल्फर बीच में डबल बॉन्ड हो OH, यहाँ पर ये है सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, SO3H कंडेंस्ड फॉर्म में। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब आपको इसमें ये बताना है कि यहाँ पर कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, आइडेंटिफाई करना है। बताइए कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, आइडेंटिफाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पर ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, बट यहाँ पर कोई रिंग थोड़ी है, कोई फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग, ये जो इस टाइप की रिंग जो है फिनाइल रिंग कहलाती है। अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये रिंग थोड़ी है यहाँ पर, अगर रिंग होती तो डबल बॉन्ड होते। तो ये क्या है, अल्कोहल है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। यहाँ पर ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, ये क्या हुआ, एल्कीन हुई, ऐसे पहचानेंगे आप। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है। यहाँ देखिए ये NH2 है, तो ये कैसा ग्रुप है, अमीन है। कौन सा अमीन है, 1 डिग्री। NH2 का मतलब क्या है, 1 डिग्री अमाइन। टर्मिनल है NH2 तो 1 डिग्री। अगर NH होता तो 2 डिग्री, सिर्फ N होता और तीनों तरफ से वो कार्बन से अटैच होता तो वो 3 डिग्री अमाइन है। ये 1 डिग्री अमाइन है। यहाँ देखिए ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइन है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये PYQs है ना, इस तरह से PYQ आपसे पूछे गए हैं, तो आप आइडेंटिफाई आराम से कर लोगे। बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं आपको ईच एंड एवरी पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज से आप क्या समझते हैं, जैसे फैमिली होती है, फैमिली में भाई बहन होते हैं और सब मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं या बहनें हैं या भाई है, तो फैमिली होती है। होमोलोगस सीरीज क्या है, फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अच्छा, फैमिली के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखना पड़ेंगे। होमोलोगस सीरीज की फैमिली ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली होती है, उसको आप क्या कह रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। उसमें होता है क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम मिलेगा आपको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए होमोलोगस सीरीज में। फैमिली बनाने के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब DU सेम होना चाहिए। ये क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी DU क्या है। एंड ईच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर हैव डिफर बाय CH2 यूनिट।
CH2 यूनिट से एक दूसरे से डिफरेंस रखते हो, मेंबर फैमिली के मेंबर एक दूसरे से कितना डिफर रखते हैं, CH2 यूनिट का, मतलब 14 इनका मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो टोटल 2 हो गया, तो यहाँ पर 14 है, तो मॉलिक्यूलर वेट में 14 यूनिट का डिफर होना चाहिए, या CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ऐसी सीरीज को आप क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। ईच मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगी, जितने भी मेंबर होते हैं इस सीरीज के वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगी कहलाते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, यहाँ पर हमने टर्म यूज किया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए, वो क्या है, देखिए जब भी आप DU निकालेंगे, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया गया किसी का भी, जैसे C4H10 है, तो इसकी DU क्या निकल के आएगी, तो इस फॉर्मूले से आप DU निकालेंगे। C+1, कार्बन कितने हैं 4, +1 हाइड्रोजन है तो आप ऐड कर देंगे, X क्या है, हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब क्या है, हेलोजन से है, तो आप ऐड कर देंगे। नाइट्रोजन को माइनस करेंगे और डिवाइड दे देंगे 2 से, क्योंकि इस कंपाउंड में ना ही तो हेलोजन है और ना ही नाइट्रोजन है ना, तो इसकी DU क्या निकल के आएगी, ये बेसिकली है क्या, एल्केन है, तो देखो DU क्या निकल कर आ रही है, कार्बन कितने हैं 4 +1 माइनस DU निकाल रही हूँ मैं इसकी, हाइड्रोजन कितना है 10 है, सिर्फ हाइड्रोजन है, इसको ही डिवाइड दे देंगे 2 से, हाइड्रोजन है नहीं नाइट्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर ये कितना निकल के आया 5 माइनस का 5, तो यहाँ पर DU निकल कर आ रही है 0। ये एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है, इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है, इसलिए इसकी DU निकल कर आ रही है 0। अगर आप एल्कीन की निकालते हैं तो DU क्या निकल कर आती, एक पाई बॉन्ड है तो 1 निकल कर आती। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आप DU इस तरह निकालेंगे। DU हमें शो क्या कराती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हम समझते क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताती है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सब एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो वो सैचुरेशन कहलाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं ऐसे कंपाउंड। सेकेंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, रिंग प्रेजेंट होती है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होती है। देखिए यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में पाई बॉन्ड और रिंग मिलेगी आपको, सैचुरेटेड कंपाउंड में सब सिंगल बॉन्ड मिलेंगे आपको। यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड है, यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, ये क्या है, एल्केन, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। इसके पास ना पाई बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड को हम DU में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर DU क्या निकल कर आई, 0 निकल कर आई। फॉर्मूले से भी मैंने आपको बता दिया था, ये एल्केन है ब्यूटेन, यहाँ पर भी DU कितनी निकल कर आई, 0, यहाँ पर भी 0 निकल कर आएगी, क्योंकि ये भी एल्केन है, इसके पास भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना रिंग है। सेकंड देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आप कैसे पहचानोगे, पाई बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा या रिंग होगी। यहाँ पर देखिए ये एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन ईथीन, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जैसे ही आगे वैसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड की वजह से आती है, वो 1 हो गई, DU क्या है 1 है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को आप कैलकुलेट करोगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 DU है। अब रिंग देखिए B रिंग है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर DU कितनी निकल कर आएगी, 4 कैसे निकल कर आई, देखिए 1 2 3, अंदर वाले जितने भी बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग में वो पाई बॉन्ड है, और एक पूरी रिंग बन रही है, ये क्या है, रिंग बन रही है, तो रिंग की वजह से एक और 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितनी हो गई, 3 + 1 4 DU है बेंजीन रिंग की। इस तरह आप DU निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो सेम फैमिली के मेंबर नहीं कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज नहीं कहलाएगी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया, सेम फंक्शनल ग्रुप है। कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का
डिफर होना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो 14U। सो दिस इज सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब होमोलोगस सीरीज के जो फर्स्ट फैमिली है वो क्या है, एल्केन ले रहे हैं हम। तो एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है, CnH2n+2। CnH2n+2 ये होता है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर मीथेन है, C2H6 है, ये सब क्या है, एल्केन है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे इनमें तो बिल्कुल ठीक बैठेगा। एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो यहाँ पर ये मीथेन आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पर इथेन आ जाएगा, इसी तरह 3 रखोगे तो प्रोपेन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एल्केन है। देखिए एन की वैल्यू 1 रखी तो मीथेन मिला आपको। मीथेन को आप कैसे लिख सकते हो, CH3H, इस तरह। एन की वैल्यू 2 रखिए तो C2H6 मिल गया आपको, CH3CH2H, इस तरह आप लिख सकते हो। एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर हमने 3 डाली है तो C3H8 प्रोपेन मिल गया। क्लियर हो गया। यहाँ पर एन की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो C3 और यहाँ पर 3 2 जो 6 +2 तो H8 हो जाएगा, इस तरह। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज है और इसके मेंबर जो है इसी तरह एन की वैल्यू 4 5 6 7 कितनी भी रख सकते हो और कोई भी कंपाउंड आप निकाल लोगे, वो सब क्या है, होमोलोगस सीरीज कहलाएगी वो पूरी। किसकी, एल्केन की। फैमिली क्या है, एल्केन, उसकी होमोलोगस सीरीज है। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी निकल कर आई थी इसकी, एल्केन की 0 निकल कर आई थी सब में। तो यहाँ पर ये ड्यू भी सेम है। और ये दोनों हर एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर से, कॉन्सिक्यूटिव मेंबर से कितने यूनिट का डिफरेंस है इसमें, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर CH3H है, यहाँ पर ये CH2 एक्स्ट्रा आ गया, तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है इसमें। और इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा आ गया CH2 यूनिट, तो यहाँ पर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ये इससे डिफर कर रहा है CH2 यूनिट से। यह 14, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 14 U है, या ग्राम में ले सकते हो आप, ठीक है। CH2 है ये। तो यहाँ पर CH2 का डिफरेंस से आ रहा है, एक मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 यूनिट में फर्क कर रहा है। अच्छा यहाँ पर ये वाला और ये वाला, क्या ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, ये दोनों तो समझ में आ रहे हैं। देखिए ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से CH2 यूनिट का फर्क रख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से CH2 यूनिट का डिफर रख रहे हैं। क्लियर हो गया। क्या ये वाला फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है, हाँ होगा। क्यों, क्यों है, यहाँ पर तो CH2 है, फिर एक CH2 और आ गया, दो CH2 यूनिट का फर्क आ गया। तो n टाइम CH2 यूनिट हो सकती हैं, n टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, n इंटू CH2 यूनिट हो सकती हैं। तो ये दोनों भी क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। ये भी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। सेम सीरीज है इनकी होमोलोगस एल्किन के, चाहे एक CH2 हो या n टाइम CH2 हो, 2 3 4, लेकिन CH2 यूनिट का ही फर्क होना चाहिए, n टाइम्स CH2 यूनिट, समझ रहे हो आप। तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। अब बात कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट मेंबर में, एल्केन के फर्स्ट मेंबर में एक कार्बन है, सेकंड मेंबर में 2 कार्बन है, थर्ड मेंबर में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 4 मेंबर में कितने होंगे, 4 कार्बन, 5 मेंबर में 5 कार्बन। इस तरह आप किसी की भी वैल्यू रखकर n की जगह 4 5 6 7 8 कुछ भी रख के निकाल सकते हो, वो होमोलोगस सीरीज का मेंबर होगा। किसका, एल्कीन का। इसी तरह एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए है। एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अलग अलग फैमिली है, अलग अलग होमोलोगस सीरीज है, एल्केन अलग है, एल्कीन अलग है, एल्काइंस अलग है। CnH2n, यहाँ देखिए एल्काइन में CnH2n-2, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +2 हटा दिया, सिर्फ 2n है, यहाँ पर 2n में से -2 ले लिया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर DU डबल बॉन्ड में कितनी आती है, 1 आती है। तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, एक DU से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया।
यहाँ पर ड्यू कितनी है, -2 है, तो यहाँ पर एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड आ गए, 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड की वजह से कितनी ड्यू आएगी, 2। तो यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन कम हो गए एल्कीन की कंपेयर में। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एन की जगह अगर आप 2 रख रहे हो, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखी थी तो हमें एल्केन मिल गया था मीथेन। अब हम क्या कर रहे हैं, एन की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 रखने से फायदा नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में बनाओगे। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आएगा फॉर्मूला निकल कर। एन की वैल्यू 2 रखेंगे, एन की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पर भी एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, तो यहाँ पर ये आ रहा है आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, इथाइन है, और यहाँ पर ये प्रोपाइन है। वेरी सिंपल, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको प्रोपाइन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर होमोलोगस सीरीज में एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्कीन का एंड एल्काइन का, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे हम ड्राइव करेंगे और अदर फैमिली के मेंबर का फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं CnH2n+O। एक बार समझ लो, याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो, मैं आपको तरीका याद करा रही हूँ, याद कैसे रखोगे, है ना, तरीका बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा दूँ। CnH2n+2O है यहाँ पर करा क्या है हमने, देखिए यहाँ पर आपको पता है ये एल्केन है, ये क्या है, RH एल्केन है। इसका फॉर्मूला अभी हमने याद किया है एल्केन का, CnH2n+2, ये हमने फॉर्मूला याद किया है। अब हमें क्या करना है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, एक H हटाना है और OH जोड़ना है एल्केन में, ये वाला H हटाना है और इसकी जगह OH जोड़ना है। अब फॉर्मूला क्या बन के आएगा, देखो CnH2, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला था CnH2n+2, यहाँ पर हमने क्या किया, एक H निकाला, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2n, यहाँ पर हाइड्रोजन में से 2n+2 में से 2n+1 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, 2n+1। अब क्या करेंगे, अब OH ऐड कर दे रहे हैं, तभी तो अल्कोहल बनेगा, एल्केन से, ये एल्केन है। हमें क्या करना है, अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल बना रहे हैं, गौर से समझो, है ना। CnH2n, एक हाइड्रोजन वापस से जोड़ दिया, फिर ये क्या हो गया, +1 से +2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया, तो ये फॉर्मूला आया। बेसिकली हो क्या रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो गए, एक हट रहा है, दूसरा आ रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीजन को जोड़ना है, +2 सेम रहेगा O, तो ये क्या हो गया आपका अल्कोहल। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, अच्छे से समझ लो, फिर बहुत इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा ब्रेन खर्च करना पड़ रहा है, फिर इजीली समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपके इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए याद करने में। एक बार समझ जाओगे, हाल याद कर लोगे, है ना, भूल भी जाओगे तो ड्राइव कर लोगे, फायदा है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें अल्कोहल और ईथर दोनों बन सकते हैं, ये दोनों का फॉर्मूला है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस किस का है, अल्कोहल भी बन सकता है, इससे ईथर भी बन सकता है। अल्कोहल में भी ROH है और ईथर में ROR है। अब आप ये कहोगे मैम इसमें तो हाइड्रोजन है, इसमें R है, एल्काइल ग्रुप है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखो, जो कार्बन के पास ये जो N है ना, इसमें ही एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तो इसलिए सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आ रहा है अल्कोहल का और ईथर का। क्लियर हो गया यहाँ से पॉइंट। अब देखिए एन की वैल्यू अगर आप 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर CH3OH, एन की वैल्यू 2 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो CH3 CH2OH, OH ग्रुप आप जानती हो, इतना तो आपको पता है, OH ग्रुप है तो अल्कोहल। एन की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर OH ग्रुप है तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा, एन की वैल्यू 4, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 कार्बन और OH। अच्छा, जब आप ईथर यूज करोगे, ईथर को लोगे तो एन की वैल्यू डायरेक्ट क्या रखोगे, 2 रखोगे,
CH3 ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होते हैं, ये आपको याद रखना है। इतना तो आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल होगा तो एक साइड अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ OH ग्रुप। और अगर ईथर में फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा तो दोनों तरफ मुझे कार्बन चाहिए। तो एक कार्बन का N की वैल्यू 1 रखकर आपको ईथर तो मिल नहीं सकता, वो अल्कोहल हो जाएगा, ईथर थोड़ी होगा। तो फर्स्ट मेंबर जो है वो N=2 आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ईथर मिल गया आपको, CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर। N की वैल्यू 3 रखोगे तो आपको ये वाला मिलेगा। किसी भी साइड आप CH2 जोड़ सकते हो। N की वैल्यू 3 रखोगे तो किसी भी तरफ आप CH2 और एक बार और जोड़ सकते हो। ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। एक CH2 यूनिट का फर्क है, फिर इसमें और इसमें एक CH2 यूनिट का फर्क आ रहा है, देखो ये। तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है, सब एक दूसरे से 1 यूनिट CH2 का फर्क रख रहे हैं। और ये वाला 2 और 3 वाला भी तो सेम है, होमोलोगस सीरीज का मेंबर है ईथर का है। इसमें N टाइप मतलब 2 टाइम्स CH2 यूनिट का फर्क है, ये भी सेम है। सेम फंक्शनल ग्रुप है, ईथर सेम है, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम है। DU कितनी है, 0 है। एल्केन से ड्राइव किया है, एल्केन की DU 0 है, तो इसकी भी DU क्या हुई, 0 अल्कोहल ईथर की। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये भी क्या है, इसमें एक CH2 यूनिट का फर्क है। ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है और ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, ये फोर्थ मेंबर है। ये दोनों एक दूसरे से CH2 यूनिट का फर्क रख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से CH2 यूनिट का फर्क रख रहे हैं। तो 1 और 4th क्या होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं अल्कोहल फैमिली के? हाँ हैं। ये N टाइम्स CH2 यूनिट का फर्क रख रहा है, देखो एक, फिर एक और आ गया, 2 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 3 हो गए, 3 यूनिट हो गए। 3 CH2 यूनिट का फर्क है फर्स्ट और फोर्थ मेंबर में अल्कोहल के। तो ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया जब भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, किसको चेंज करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा। जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आएंगे। अगर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप में चेंजेस आ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप में CH2 यूनिट का फर्क आ रहा है होमोलोगस सीरीज के मेंबर में, तो वो क्या चेंज करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। अल्काइल ग्रुप रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, किसको चेंज करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा। और फंक्शनल ग्रुप आपका किसको चेंज करता है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर होमोलोगस सीरीज में किसका फर्क आ रहा है, CH2 N टाइम्स 1 2 3 4 कितनी भी CH2 यूनिट है, मैंने CH2 यूनिट लिखाया है, सिर्फ एक ही नहीं है, N टाइम हो सकती है, 2 3 4 5 6 8 10 15 20 कितनी भी हो सकती है। तो N टाइम CH2 यूनिट का फर्क आ रहा है, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप में ही तो फर्क आ रहा है, यही तो बढ़ रहा है। CH2 यूनिट का ही तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो एल्काइल ग्रुप का फर्क आ रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी होमोलोगस सीरीज के मेंबर में। तो देखिए यहाँ पर फॉर ए होमोलोगस सीरीज फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। यहाँ तक क्लियर हो गया, इजीली समझ गए आप। एल्काइल ग्रुप में ही तो चेंजेस आ रहे हैं, CH2 यूनिट बढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। फंक्शनल ग्रुप अगर अल्कोहल है तो सब अल्कोहल है होमोलोगस सीरीज के मेंबर, अगर एल्केन है तो सब एल्केन है, उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ईथर है तो सब ईथर है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। अब बात कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज किस तरह आप याद रखोगे। एल्केन है आपको ये, एल्केन एल्कीन एल्काइन, 3 जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, एल्केन के एल्कीन के एल्काइन के। इतना तो काम आपको करना है। CnH2n+2 एल्केन का होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एल्केन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो 0। एल्कीन के पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक पाई बॉन्ड की वजह से 1 होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड की वजह से आता है
1 है, रिंग तो होती नहीं है एल्कीन के पास। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, 3 बॉन्ड होते हैं उसमें से एक सिग्मा और 2 पाई, 2 पाई बॉन्ड की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ गई एल्काइन पर। तो इसलिए इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। एल्केन एल्कीन एल्काइन सब में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ रही है, तो 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आ रही है। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर 2n हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, 2n -2। क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट मेंबर क्या है, n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मीथेन। 2 रखोगे तो ईथेन है। सेकेंड मेंबर क्या है, ईथेन। इसी तरह यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको ईथीन मिलेगा, यहाँ पर प्रोपीन मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर इथाइन, और 2 रखोगे तो प्रोपाइन। फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का फर्क है क्या नहीं है। सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0 है। डिफर किससे है, CH2 यूनिट से। तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। ये फर्स्ट मेंबर है एंड ये सेकंड। इसी तरह ये फर्स्ट है, ये सेकंड है एल्काइन में, एल्कीन में। ये एल्काइन में फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। अब बात कर लेते हैं एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड में सब सिंगल बॉन्ड है। ये किससे ड्राइव करेंगे, एल्केन से ही ड्राइव करेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एल्केन है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन हटा दो और X लगा दो, तो ये RX हो जाएगा। ये क्या है, एल्किल हैलाइड। दिस इज एल्किल हैलाइड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है एल्केन का, CnH2n+2। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाया हमने एल्केन में से और X को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला CnH2n, एक हाइड्रोजन हटाया है सिर्फ, तो यहाँ पर +1, +2 की जगह क्या ले लेंगे, +2, 2n+2 में से -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2n+1, यही तो आएगा। तो यहाँ पर 2n+1 हो गया और x आप ऐड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला निकल कर आया एल्किल हैलाइड का। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं, एल्केन क्या है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, एल्किल हैलाइड में भी सिंगल बॉन्ड होता है, इसी तरह अमाइन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये सब जितने भी फॉर्मूले हैं ये सिंगल बॉन्ड वाले आप एल्केन से ड्राइव कर लोगे। CnH2n+1x, देखिए यहाँ पर CnH2n+1x है, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया RX, इसका फॉर्मूला होता है। फर्स्ट मेंबर CH3x है, n की जगह आप क्या डाल रहे हो, 1। CH3 CH2x है, सेकेंड मेंबर हो गया। CH2 यूनिट का डिफर है एक दूसरे से, होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये आपको पता चल गया। एल्कोहल देखिए यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी किससे ड्राइव हो रहा है, एल्केन से। कैसे ड्राइव हो रहा है, RH, ये क्या है, एल्केन है। तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और आप किसको ड्राइव कर रहे हैं, अल्कोहल को। एक H हटाएंगे और OH लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ROH। एक H हटाया और OH लगा दिया, तो यहाँ पर ये हटाया है और ये लगाया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन आएगा, CnH2n+2O। देखिए फॉर्मूला आ गया, CnH2n+2O। आपको याद सिर्फ एल्केन एल्कीन एल्काइन को रखना है, उससे हम ड्राइव कर देंगे। सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एल्केन से, डबल बॉन्ड वाले एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड तो एल्कीन से ड्राइव कर लेंगे। वेरी सिंपल। जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स हैं उनमें क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड हो, वो एल्कीन से ड्राइव करेंगे। तो n की जगह अगर आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3OH, मेथेनॉल है, और ये इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, मेथेनॉल इथेनॉल। फर्स्ट मेंबर है एंड ये सेकंड मेंबर है। अब देखिए ईथर है, अलग अलग होमोलोगस सीरीज है, ये सिक्स्थ जो होमोलोगस सीरीज है वो ईथर की है, ईथर फैमिली। ROR, H की जगह R ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर सेम फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब आप ये कहोगे मैम ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों होगा, N जो है वो एडजस्ट कर लेगा एल्काइल ग्रुप को। कार्बन के पास क्या है, N है, ये एल्काइल ग्रुप को एडजस्ट कर लेगा। और आपको ये याद रखना है ईथर के दोनों तरफ कार्बन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, कार्बन है ईथर में। तो यहाँ पर 2 कार्बन से बात
चलेगी। तो n इजिकल टू 1 नहीं रखोगे आप, n इजिकल टू डायरेक्ट 2 रखोगे। और n इजिकल टू 3 रखोगे तो ये फर्स्ट मेंबर आएगा आपका, ये सेकंड मेंबर आएगा होमोलोगस सीरीज का। ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। दोनों एक दूसरे से CH2 यूनिट में डिफरेंस रख रहे हैं, तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। किसके, ईथर फैमिली की होमोलोगस सीरीज है। सेवंथ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप कैसे ड्राइव करोगे, इसमें C डबल बॉन्ड O आ रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। एल्कीन में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है एल्कीन का, CnH2n, पाई बॉन्ड की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी आती है, तो 2n हो गया, 2n प्लस 2 में से 2n बचा, ये एल्कीन है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एल्कीन में इस फॉर्मूले में CnH2n में सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड कर देना है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा CnH2nO। और यहाँ पर ये फर्स्ट मेंबर आप लिखोगे n इजिकल टू 1, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। n इजिकल टू 2 लोगे तो सेकेंड मेंबर मिल जाएगा। थर्ड लोगे तो थर्ड मेंबर मिल जाएगा, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4 तो फोर्थ मेंबर। ऐसे आपको मेंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड मेंबर को मेंशन कर रहे हैं। CH3 CHO ये क्या है, एल्डिहाइड है। कीटोन में क्या होता है, H की जगह R ले लेंगे आप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर H और R N से एडजस्ट हो रहे थे, इसी तरह यहाँ पर भी H और R जो है ये N में एडजस्ट हो जाएगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एल्डिहाइड का और कीटोन का। n इजिकल टू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। और यहाँ पर ये सेकेंड मेंबर में CH2 यूनिट का फर्क आ रहा है, थर्ड मेंबर भी रख सकते हो आप, n इजिकल टू 3 4 5 6 CH2 यूनिट है। फर्स्ट और सिक्स मेंबर कीटोन का क्या होमोलोगस होगा, होमोलोगस सीरीज का मेंबर होगा, हाँ होगा। फर्क कितना आएगा, n टाइम ऑफ CH2 यूनिट का फर्क आएगा। n की वैल्यू आप कितनी भी रख सकते हो, 1 2 3 20 30 40 कितनी भी रख सकते हो, और आपको मिल जाएगा कीटोन फैमिली के होमोलोगस सीरीज का मेंबर आपको मिल जाएगा। नाइन्थ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन और बढ़ गया। यहाँ पर क्या हुआ है, H हटाकर आपने क्या किया, OH लगा दिया। एल्डिहाइड से ड्राइव कर लेंगे अब हम इसे। यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से आप ड्राइव कर रहे हो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जोड़ दो इस बीच में। एक ऑक्सीजन जैसे ही जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH। ऐसे कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग अपना नॉर्मल मेथड ले लेते हैं। एक H हटाया और ये वाला H हटाया और OH जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये OH आ गया। तो हुआ क्या, सिर्फ एक ऑक्सीजन जोड़ा है, एल्डिहाइड वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक ऑक्सीजन जोड़ा है। देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड वाला फॉर्मूला, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन जोड़ा है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, O2 हो रहा है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको C है ना, C डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है। यहाँ पर CH2 यूनिट का फर्क आ जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड और ये एसिटिक एसिड है। इसी तरह n इजिकल टू 3 रखोगे आप तो आपको इथेनॉइक एसिड मिल जाएगा। 10 देखिए एस्टर है, एस्टर में क्या होगा, सेम फॉर्मूला आ जाएगा एस्टर में, जैसे H जो है वो R से एडजस्ट हो जाएगा। n की वैल्यू में कार्बन है ना, कार्बन में n की वैल्यू पुट करोगे तो जैसे अभी तक हम एल्डिहाइड और कीटोन में करते हुए आए, यहाँ पर अल्कोहल और ईथर में करते हुए आए हैं, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में एल्काइल ग्रुप जो है वो सेम फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहाँ पर CnH2nO2 है, n की वैल्यू आप रख देना, n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि एस्टर के चारों, मतलब एस्टर का ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसके दोनों तरफ आपको क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। C डबल बॉन्ड O के
दोनों तरफ कार्बन चाहिए। इतना तो आपको याद रखना है, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको नहीं पता हो कि फॉर्मूला कैसे मेंटेन करना है। जैसे ईथर है तो दोनों तरफ कार्बन चाहिए, कीटोन है दोनों तरफ कार्बन चाहिए, इसी तरह एस्टर है तो दोनों तरफ कार्बन चाहिए, है ना। तो एन की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, 2 कार्बन चाहिए कम से कम। ये हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। एस्टर में दोनों तरफ कार्बन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर कार्बन आप ले भी सकते हो, एक तरफ हाइड्रोजन लोगे दूसरी तरफ कार्बन लोगे, बट क्योंकि एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ में कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पर n इजिकल टू 2 रखोगे तभी फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। इतनी बात आपको समझनी है ना। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये CH3 है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसके दोनों तरफ क्या है, CH3। ये ऐसे लिख सकते हो आप सेकंड मेंबर को, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर इस तरफ आप CH2 अटैच कर दो। देखो यहाँ पर इस तरफ आपने CH2 अटैच कर दिया। ये रहा, यहाँ पर ये H है, C डबल बॉन्ड O O है, ये पूरा ग्रुप है। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर CH3 है। हमने n इजिकल टू 2 इसलिए रखा है, n इजिकल टू 2 हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमें पता है C डबल बॉन्ड O एस्टर में 2 कार्बन चाहिए हमें, एक मिथाइल ग्रुप के लिए और एक इस कार्बन के लिए। n इजिकल टू 2 से हमने स्टार्टिंग की, तब हमें फर्स्ट मेंबर मिला। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। अब क्या करोगे आप, सेकंड मेंबर लिखने के लिए, सेकंड मेंबर जो है वो CH2 यूनिट आपको जोड़नी है, CH2 यूनिट जोड़नी है। तो CH2 यूनिट आप कैसे जोड़ोगे, यहाँ पर जोड़ सकते हो, इस तरफ जोड़ सकते हो, या फिर इधर जोड़ सकते हो। तो 2 तरीके से लिख सकते हो आप सेकंड मेंबर को, किसके, एस्टर को। तो अगर आप यहाँ पर CH2 जोड़ोगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अगर आप यहाँ जोड़ रहे हो CH2 यूनिट तो ये मेंबर होगा। 2 तरह से आप लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है एस्टर को। 11th है 1 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड HRC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का H प्लस NH2, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। ये आपका अमाइड हो गया। ठीक है। और फॉर्मूले में कैसे लिखोगे आप, जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था एल्डिहाइड का, उसमें आपने क्या किया, CnH2n प्लस 1 ON कर दिया है। ये फॉर्मूला निकल के आया है, ये वाला फॉर्मूला है एल्डिहाइड का, CnH2nO, CnH2nO। ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर क्या किया आपने, H हटा के NH2 लगा दिया। तो आपने करा क्या है, H हटा के NH2 लगाया है, तो यहाँ पर NH को ऐड कर दिया है, एक H को ऐड किया है और एक N को, तो 2N प्लस 1 ON, 2N प्लस 1 ON, ये फॉर्मूला निकल के आया। वेरी सिंपल। फर्स्ट मेंबर ये, सेकंड मेंबर ये है 1 डिग्री अमाइड का। 2 डिग्री अमाइड लिखेंगे तो हाइड्रोजन हटा के R लगा देंगे। 3 डिग्री अमाइड लिखेंगे तो ये H हटा के एक बार और R लगा दीजिएगा। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमाइड का सेम होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि आपको पता ही है जो एल्काइल ग्रुप है वो N से सेटिस्फाई हो जाता है। सेम फंक्शनल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अभी मैंने आपको ये भी बताया था जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड हैं वो डिफर होते हैं फंक्शनल ग्रुप, हाँ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप डिसाइड किया गया है, बट उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। दोनों बातें एक दूसरे से अलग है। ठीक है। यहाँ पर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेंबर n इज इक्वल टू आप 1 रखोगे, n इज इक्वल टू 2, आपको मिल जाएगा अमाइड का 2 डिग्री अमाइड है। ये आपको याद रखने हैं, याद हो जाएंगे, ड्राइव कर लोगे। 13 है यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन। अमाइन में मैंने आपको बताया, अमाइन में क्या होता है, ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, एक H हटाया माइनस के H और NH2 आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर RNH2 मिल गया आपको।
आपको करना क्या है, हाइड्रोजन हटा रहा है और NH2 जोड़ना है। तो NH जुड़ा है, बेसिकली हुआ क्या है, एल्केन में NH जुड़ा है, तो CnH2n+2, इसमें क्या ऐड हुआ है, NH। तो यहाँ पर क्या आएगा निकल कर, CnH2+3, 2n+2 में एक और जोड़ोगे 2n+3 हो जाएगा, यहाँ पर n हो गया, ये फॉर्मूला निकल कर आया। देखो यहाँ पर CnH2n+3n 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन का भी सेम फॉर्मूला होगा, 3 डिग्री अमाइन का भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सिर्फ एल्काइल ग्रुप का फर्क आ रहा है जो n से सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आएगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अमाइंस का, अमाइड का सेम है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट मेंबर CH3NH2 है 1 डिग्री अमाइन का, और यहाँ पर सेकेंड मेंबर में CH2 यूनिट का फर्क आ रहा है, तो ये है 2 डिग्री अमाइड का, ये है CH3NH CH3, और 2 डिग्री में CH3NH CH2 CH3। 2 डिग्री अमाइड और 2 डिग्री अमाइन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आपको पता है। देखो टर्मिनल NH2 है, यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन से अटैच है NH, यहाँ पर ये तीनों तरफ कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब तो आप लिख लोगे 3 डिग्री अमाइंस में क्या होता है, फर्स्ट मेंबर जो है वो ये है CH3 CH3 CH3, नाइट्रोजन के तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। बट हुआ क्या, CH2 और जोड़ दो तो यहाँ पर ये इथाइल हो गया, CH2 यूनिट का फर्क होगा ना फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में, तभी तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कौन कौन से होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। यहाँ पर ये एल्केन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये प्रोपेन है, ये क्या है, एल्केन है, ये ब्यूटेन है, तो यहाँ पर सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है एल्केन के, तो ये होमोलोगस होंगे एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, बिल्कुल होंगे, एक CH2 यूनिट का फर्क है, हाँ है। सेकंड देखिए, ये प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं, हाँ है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। अब देखिए यहाँ पर ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ये भी है। यहाँ पर देखिए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन, ये है, हाँ है, ये दोनों भी हैं। इसी तरह ये दोनों है, सेम फैमिली ये सब एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। CH2 यूनिट, ये एन टाइम ऑफ CH2 यूनिट, दो CH2 यूनिट 3 CH2 यूनिट 4 CH2 यूनिट का फर्क हो तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं। ये चारों एक दूसरे के होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। फोर्थ देखिए यहाँ पर ये पूरी फिनाइल रिंग है ना, इससे OH अटैच है, इस कार्बन से OH अटैच है, तो ये क्या है, फिनॉल है, ये फिनॉल है। और यहाँ पर ये CH2 है, ये OH है, तो ये क्या है, अल्कोहल है। क्योंकि ये OH जो है इस कार्बन से अटैच थोड़ी है, डायरेक्टली अटैच होता तो फिनॉल होता, नहीं है, इस कार्बन से अटैच है, तो ये अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, एक फिनॉल है एक अल्कोहल है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं होंगे, ये नहीं है आपके। फिफ्थ देखिए यहाँ पर ये फिनॉल है, और यहाँ पर ये क्या है, ये फिनॉल है, और ये क्या है, ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन के दोनों तरफ, एक तरफ कार्बन है दूसरी तरफ भी कार्बन है, एक तरफ रिंग है दूसरी तरफ मिथाइल है, तो ये क्या है, ईथर है, ये फिनॉल है। तो ये दोनों भी तो एक दूसरे से क्या है, अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है, चाहे भले ही CH2 यूनिट का फर्क है। आप ये कहोगे मैम यहाँ पर CH2 यूनिट का फर्क है, देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये CH2H, यहाँ पर CH2 यूनिट का फर्क आ रहा है, चाहे भले ही आ रहा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी तो सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंस, तो ये नहीं होगा, एक ईथर है एक फिनॉल है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। सिक्स देखिए यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। सिक्स देखिए यहाँ पर ये NH2 है, ये भी NH2 है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ये भी क्या है, 1 डिग्री अमाइन। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
फंक्शनल ग्रुप अगर अलग हैं तो वो क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज के मेंबर होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं ये, चाहे भले ही CH2 यूनिट ज्यादा है, CH2 यूनिट ज्यादा है, लेकिन है होमोलोगस सीरीज के मेंबर। यहाँ पर देखिए ये वाला नाइट्रोजन क्या है, 2 डिग्री, क्योंकि दोनों तरफ से कार्बन से अटैच है, इस तरफ भी कार्बन से अटैच है, इस तरफ भी कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन देखिए 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो ये 3 डिग्री हुआ। 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है, ये नहीं है। एट्थ देखिए यहाँ पर ये NH2 है, 1 डिग्री अमाइन, और ये क्या है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पर ये इथाइल से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, तो ये 2 डिग्री अमाइन है। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में, तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। और हमें होमोलोगस सीरीज के में क्या याद रखना है, होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है वो बात सही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भी तो सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर 4 नहीं है, 5th नहीं है, और यहाँ पर ये 7 एंड 8। क्लियर हो गया, पर 1 2 3 एंड 6 हैं होमोलोगस सीरीज के मेंबर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं होमोलोगस सीरीज में, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या करना है, ये सब याद कर लेने हैं, है ना, याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। और सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी, अगर आप भूल जाओगे तो ड्राइव भी कर लोगे, ये तो बिल्कुल याद करने हैं, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, ये तो बिल्कुल याद रखने हैं। और अगर आप भूल जाओगे तो ड्राइव करना सिखा दिया मैंने आपको, सीख लिया है आपने। ओके, तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के मेंबर में आप कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करोगे अपने लिए। ओके, याद कर लेना, अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल अलर्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे लेक्चर हम आपके लिए ला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो बेटा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, है ना, क्वेश्चन के लेवल आप देख रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांग रहा है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी टाइम बचेगा एग्जाम में, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अलर्ट क्लासेस को तो आप सब्सक्राइब कर लो, और आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, और स्कैन कर कर भी आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।